Hello, my dear students. My name is Anup Vashisht, and you are on Akash Baiju's NEET YouTube platform. अगर हम आज के सेशन की बात करें तो आज का सेशन इज नॉट अबाउट सेलिंग, इट इज नॉट अबाउट मार्केटिंग, इट इज नॉट अबाउट एनीथिंग अदर दैन योर बेनिफिट. आज के सेशन में हम बात कर रहे हैं एक ऐसे टॉपिक की जिसे मैंने कहीं देखा नहीं है, अभी तक नहीं देखा, हो सकता कहीं ना कहीं मिले. एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि आखिरकार ये PWD कैटेगरी क्या है. और ये PWD कैटेगरी में हो सकता है आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जिसे इस सेशन से बेनिफिट हो सकता है. तो प्लीज इस सेशन को ध्यान से देखिए और उस व्यक्ति को इन्फॉर्म कीजिए जिसे इस सेशन से बेनिफिट हो सकता है. छोटा सा सेशन है बट बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव और किसी के लिए बहुत ज्यादा लाइफ चेंजिंग क्रूशियल सेशन हो सकता है. तो आज हम बात करेंगे एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट PWD कैटेगरी. जब हम इसकी बात करते हैं, PWD कैटेगरी की बात करते हैं, तो चलिए पहले थोड़ा सा बता देता हूं कि हमारा जो आकाश बायजूस का जो ऐप है उसके 14 डेज का फ्री ट्रायल आपको मिल रहा है. तो इसका बेनिफिट आप जरूर उठा लीजिएगा, जिससे कि आपको यह पता चल जाए कि इस से आप क्या बेनिफिट ले सकते हैं. इन एडिशन टू दैट आपकी नीट की टीम थोड़ी सी एक्सपैंड हो गई है. इसके अंदर हमारे पास मैं हूं अनूप वशिष्ठ फॉर योर केमिस्ट्री, पुष्पेंदु सर एंड सचिन सर जुआलॉजी के लिए हैं, मृणाल सर और आकाश सर फिजिक्स के लिए हैं, वाइल पंखुड़ी मैम इज फॉर बॉटनी. हम सारे मिलकर ले रहे हैं 4 सेशंस, मिशन MBBS, केमिस्ट्री सुपर 30, बायो की रणनीति और फिजिक्स की रणनीति, विच गोज ऑन फ्रॉम मंडे टू सैटरडे 12 PM टू 8 PM. NTHE is Akash National Talent Hunt Examination for class 7th to 12th और इसमें आपको मिल सकता है the chance to get the complete fully paid trip to NASA. तो ये NTHE आप यहां पर यूज कर सकते हैं. We have the smart playlist for NEET, free NEET resources, Mission MBBS 2023 and 2024. सारे YouTube लेक्चर्स हैं, annotated session notes हैं, daily practice questions and answers हैं. इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. आकाश स्टूडेंट सर्वे चल रहा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, और इससे आप हमें बता सकते हैं किस तरीके से हम आपको कैसे बेनिफिशियल सेशंस दे सकते हैं. आप वहां पे हमें बता सकते हैं कि कौन से सेशंस की आपको रिक्वायरमेंट है. ये हमारा है टेलीग्राम चैनल, जहां पे ये QR कोड स्कैन करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जहां पे इस तरीके के जितने भी सेशंस हो रहे हैं उन सब की इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी. सो लेट्स बिगिन ओवर विद everything that you need to know about the PWD category. जब हम PWD कैटेगरी की बात करते हैं तो what exactly it means? PWD means person with disabilities. अब यहां पर कहा जाता है कि person with 40% and above degree of disability. अब देखो, ये परसेंटेज तो मैं डिफाइन नहीं कर सकता, शायद आप भी डिफाइन नहीं कर सकते. दिस परसेंटेज नीड टू बी डिफाइंड बाय अ क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर. तो वो आपको डिफाइन करके बताएंगे कि ये डिग्री ऑफ डिसेबिलिटी क्या होती है. द पीपल हैविंग 40% अबव डिग्री ऑफ डिसेबिलिटी विल एंजॉय अ 3% रिजर्वेशन. ये नीट की बात हम कर रहे हैं. 3% रिजर्वेशन इन ईच ऑफ द कैटेगरीज. ये हॉरिजॉन्टल है, हर कैटेगरी में एक पर्टिकुलर परसेंटेज दिए परसेंटेज यहां पर है. ये कोई अलग कैटेगरी नहीं है, कैटेगरी विद इन द कैटेगरी है. SC, ST, OBC A, OBC B और जनरल कैटेगरी, इन सब में 3% रिजर्वेशन है फॉर PWD, पर्सन विद डिसेबिलिटीज. PWD कैंडिडेट्स के लिए देयर विल बी अ रिलैक्सेशन ऑफ 5% मार्क्स इन एग्रीगेट एडमिसिबल ऑन लास्ट क्वालिफाइंग. 5% का एक रिबेट भी है. ठीक है. एंड फर्दर अगर हम बात करते हैं डिसेबिलिटीज की, तो देखो ये डिसेबिलिटी भी कई बार हम क्वालिफाई नहीं कर पाते, यार इसको डिसेबिलिटी माना जाएगा या नहीं माना जाएगा. तो देयर आर 21 काइंड ऑफ डिसेबिलिटीज विच आर रिकॉग्नाइज्ड. जैसे कि अगर हम बच्चों की बात करते हैं, देयर आर चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटीज, जैसे कि डिसलेक्सिया है, डिसग्राफिया है, डिसकैलकुलिया है, और अटेंशन डेफिशिएंट एंड हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जिसे ADHD बोला जाता है. तो दिस इज कंसिडर्ड अ डिसेबिलिटी. फिजिकल डिसेबिलिटी में हमारे पास भी कई कैटेगरीज हो जाती है, जैसे लोकोमोटर डिसेबिलिटी यानी कि लेप्रोसी क्योर्ड पर्सन है, या फिर सेरेब्रल पाल्सी है, या मस्कुलर डिस्ट्रोफी है, या एसिड अटैक विक्टिम्स है.
तो इनको फिजिकल डिसेबिलिटी में, लोकोमोटर डिसेबिलिटी में इंक्लूड किया जाता है। फिर द विजुअल इंपेयरमेंट, यानी कि ब्लाइंडनेस है, लो विजन है, इसे भी डिसेबिलिटी में इंक्लूड किया जाता है। एंड देन वी हैव फिजिकल डिसेबिलिटी में हियरिंग इंपेयरमेंट, जिसे डेफ पर्सन हो गया, हार्ड ऑफ हियरिंग हो गया, या स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी हो गया। तो दैट इज व्हाट वी कंसिडर एज फिजिकल डिसेबिलिटी। फिर हमारे पास इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी होती है, जिसमें स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर हो सकता है। अगर आप कुछ सीरियल देख रहे हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बारे में आजकल काफ़ी जानकारी बढ़ती चली जा रही है। मेंटल इलनेस हो सकती है, जैसे क्रोनिकल न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस हो सकते हैं, मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो सकता है, पार्किंसंस डिजीज हो सकता है, ब्लड डिसऑर्डर में हीमोफिलिया है, थैलेसीमिया है, सिकल सेल डिजीजेस हैं। दीज ऑल्सो आर इंक्लूडेड इन द डिसेबिलिटीज। अब यहां पर जब अगर व्यक्ति को यह आपको अंदाजा हो जाता है कि किसी व्यक्ति को डिसेबिलिटी है, तो आपको उसके लिए कुछ प्रूफ्स की जरूरत होती है। भाई अब कहीं पर आप अप्लाई करते हैं, देन इन दैट केस दैट पर्सन टू हुम यू आर अप्लाइंग विल नॉट बी एबल टू जज इट। तो यू नीड द प्रूफ फ्रॉम अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। एक सही अथॉरिटी से आपको किसी ना किसी प्रूफ की, किसी डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है। अगर हम यहां पे बात करते हैं तो दैट डॉक्यूमेंट कुड बी द रेफरल पेपर फ्रॉम द लोकल हेल्थ सेंटर। यहां पर हमारे पास रेफरल पेपर है लोकल हेल्थ सेंटर से, जैसे कि ये आपको लेना है, ठीक है, आपका जो भी लोकल हेल्थ सेंटर है वहां से आपको एक रेफरल पेपर चाहिए, तभी आपको आगे कंसिडर किया जाएगा। यू हैव टू हैव द 2 रिसेंट कलर्ड फोटोग्राफ्स ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटी, एक नॉर्मल सी चीज है। कॉपी ऑफ आईडी प्रूफ, ये बहुत जरूरी है। आपके पास आधार कार्ड है वो बेस्ट होगा, नहीं तो कोई और कार्ड भी हो सकता है, बट आई बिलीव आधार कार्ड इज अवेलेबल विद एवरीबडी, तो वो आप यूज कर सकते हैं। कॉपी ऑफ द एड्रेस प्रूफ, यहां पर भी आधार कार्ड वर्क कर जाता है। कॉपीज ऑफ द अवेलेबल मेडिकल रिपोर्ट्स, यानी कि जो भी आपने टेस्ट वगैरह करवाए हैं या जो कोई भी आपकी मेडिकल रिपोर्ट्स है, या फिर अगर कहीं आपके पास कोई एक्सीडेंट हुआ है उसकी कोई भी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी ट्रीटमेंट डॉक्यूमेंट्स है, प्लीज उनको बहुत ध्यान से रखिएगा। दोज प्रूफ्स आर रिक्वायर्ड। देन यू हैव द कॉपीज ऑफ प्रीवियस डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। देखो सर्टिफिकेट का ना एक लिमिटेड ड्यूरेशन होती है, इसके लिए अगर रिन्यू करवाना है तो वो यूज किया जा सकता है। PWD इज वैलिड फॉर 3 years और 3 साल के बाद उसको दोबारा टेस्ट करवा के रिन्यू करवाना होता है। तो दैट यू नीड टू बी केयरफुल कि 3-3 साल के बाद ये रिन्यू होता चला जाए। अब यहां पर इसको अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो, यू कैन अप्लाई द ऑनलाइन, बाकी जब टेस्ट होंगे वो तो होंगे ही। यूज द लॉग इन क्रेडेंशियल, एक्सेस द साइट एंड क्लिक ऑन अप्लाई ऑनलाइन फॉर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, जो आपको चाहिए होगा। इंस्ट्रक्शन के साथ साथ आप रिक्वायर्ड डिटेल्स फिल कर दीजिए। एक कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटो और दूसरे रिक्विजिट डॉक्यूमेंट, जैसे कि इनकम प्रूफ हो गया, आइडेंटिटी प्रूफ हो गया, SC/ST OBC प्रूफ हो गया, जैसे कि अलग अलग कैटेगरीज के अंदर अलग अलग रिजर्वेशन है, तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट की भी जरूरत होगी। और डेटा को CMO, चीफ मेडिकल ऑफिसर ऑफिस या मेडिकल अथॉरिटी को आपने सबमिट कर देना। अगर नेट पे सर्च करेंगे आपको यहां पर मिल जाएगा अप्लाई ऑनलाइन कैसे करना है। इसके बाद ये अलग अलग इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपको डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट दे सकते हैं, जैसे कि वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज है न्यू दिल्ली का, सफदरजंग हॉस्पिटल है न्यू दिल्ली का। यहाँ पर सारी डिसेबिलिटी, विजुअल, इंटेलेक्चुअल और बिहेवियरल डिसेबिलिटी के अलावा जितने भी लोकोमोटर डिसेबिलिटीज है उनको ये यहाँ पर दे सकते हैं। अब यहाँ पे अगर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन की बात करें, जो कि मुंबई में है, तो ये सिर्फ लोकोमोटर डिसेबिलिटी के लिए। तो ये एक लिस्ट है जो आपके लिए काफ़ी यूजफुल हो सकती है अगर आप किसी स्पेसिफिक डिसेबिलिटी की बात कर रहे हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रिसर्च कोलकाता का है, ये सारी डिसेबिलिटीज को केटर करता है। मद्रास मेडिकल कॉलेज भी सारी डिसेबिलिटीज के लिए है। गोवा मेडिकल कॉलेज स्पीच डिसेबिलिटी के अलावा बाकी सबके लिए है। SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर राजस्थान सारी डिसेबिलिटी एक्सेप्ट न्यूरोलॉजी और ऑर्थोपेडिक्स के लिए। तो डिपेंडिंग ऑन द डिसेबिलिटी द पर्सन इज सफरिंग, यू हैव टू गो टू अ स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट। तो ये हमारे पास सारी की सारी लिस्ट है। अगर हम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग की बात करते हैं मैसूरू की, तो ये स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटी के लिए है, और ये सारे के सारे हमारे पास डिसेबिलिटी है। तो अब हमारे पास जब ये डिसेबिलिटी डिफाइन हो जाती है, उसके लिए टेस्टिंग की जगह हमें पता चल जाती है, तो उसके बाद एक है UDID कार्ड। UDID कार्ड के अंदर बहुत सारे बेनिफिट है। अब इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अलग अलग डॉक्यूमेंट्स लेके जाने की जरूरत नहीं है, एक कार्ड इज इनफ। इसके अंदर एक चिप है, इसके अंदर एक जिसको रीडर के थ्रू सारी इंफॉर्मेशन को एक्सेस किया जा सकता है।
तो इंडिविजुअल विल नॉट नीड टू मेक मल्टीपल कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स, मेंटेन कैरी मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स, कार्ड सारे के सारे नेसेसरी डिटेल्स को कैप्चर करेगा और उसको रिकॉर्ड किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ रीडर। फुल फॉर्म यूडीआईडी का है यूनिक डिसेबिलिटी आईडी। ये डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटी, मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इशू किया जाता है। दिस इज अ ऑथेंटिक गवर्नमेंट आईडी प्रूफ जो आपके बहुत काम आएगा। अब यहां पर अगर ये तो हमारे पास अगर किसी व्यक्ति के पास अगर यूडीआईडी कार्ड होता है तो नीट में उसको क्या क्या बेनिफिट होते हैं। अब जैसे कि अगर हम कैटेगरी वाइज की बात करें तो यूआर, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी की जो थी कैटेगरी, 45th परसेंटाइल यानी कट ऑफ स्कोर 137, 122 इनमें एडमिशन हुआ है। अगर हम ओबीसी पीडब्ल्यूडी की बात कर रहे हैं तो 108 मार्क्स पर एडमिशन हुआ है। एससी पीडब्ल्यूडी की बात करते हैं तो वो भी 108 पर है और एसटी पीडब्ल्यूडी भी 108 मार्क्स पर कट ऑफ हो गई थी। तो दैट इज व्हाट वी हैव एज द कट ऑफ मार्क्स, दैट इज मच मच लोअर दैन द नॉर्मल कट ऑफ। ओके, तो इसके साथ साथ अगर हम आईआईटीज की बात करें, देखो मैं नीट का एजुकेटर हूं लेकिन फिर भी जब पर्सन विद डिसेबिलिटी की बात की जाती है तो इट इज अक्रॉस एवरीथिंग। अगर हम आईआईटी की बात करते हैं तो आईआईटी के अंदर पीडब्ल्यूडी के लिए 5% सीट्स आर रिजर्व्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज, दैट इज ओपन, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसीएल, नॉन क्रीमी लेयर, एससी, एसटी, सब में पीडब्ल्यूडी कैटेगरी की 5% रिजर्वेशन है आईआईटीज में भी और बाकी सारे के सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में भी। यहां तक कि अगर हम पीडब्ल्यूडी की बात करते हैं तो जनरल पीडब्ल्यूडी के लिए कट ऑफ गई थी मैक्सिमम परसेंटाइल स्कोर और मिनिमम परसेंटाइल स्कोर। मिनिमम परसेंटाइल स्कोर वाज 0.0031029 परसेंटाइल। ठीक है, मिनिमम मार्क्स 3 मार्क्स होता है, मैक्सिमम मिनिमम एग्रीगेट मार्क्स 28 है, दैट इज व्हाट वाज कट ऑफ फॉर पीडब्ल्यूडी वाज। साथ ही साथ जब पीडब्ल्यूडी कैटेगरी की बात करते हैं, देखो कई स्टूडेंट, कोई लोग कह सकते हैं कि भाई हमें नीट का और आईआईटी का एग्जाम नहीं देना, तो प्लीज अंडरस्टैंड पीडब्ल्यूडी कैटेगरी का रिजर्वेशन सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स में भी है और बाकी सारे के सारे एग्जाम्स में भी है, चाहे वो सिविल सर्विसेज एग्जाम ही क्यों ना हो। तो यहाँ पे पीडब्ल्यूडी रिजर्वेशन है, यहाँ पे 3% ऑफ ऑल वैकेंसीज इन गवर्नमेंट जॉब्स इन ग्रुप ए, बी, सी एंड डी आर रिजर्व फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटीज। तो ये डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अगर आपको उसका नॉर्मल, अगर आपको लगता है कि आपको नियर फ्यूचर में यूज नहीं है तो भी ये बना के आप रख लीजिए, क्योंकि कहां पर इसकी जरूरत पड़ जाए इट इज टू बी सीन। तो प्लीज अगर आपको कहीं पर बेनिफिट मिल सकता है और मिलना चाहिए जो कि आपका हक है तो वो आपको जरूर लेना चाहिए। ठीक है, सो दैट्स व्हाट वी हैव अ स्मॉल सेशन अबाउट द पीडब्ल्यूडी कैटेगरी। इसके बारे में और जानकारी आपको अवेलेबल है अगर आपको चाहिए। वैसे तो मुझे लगता है कि आज के सेशन में आपको पूरी जानकारी मिल गई है, लेकिन अगर फिर भी अगर आपको और जानकारी चाहिए तो आप ले सकते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसे ही और इंफॉर्मेटिव सेशंस के लिए। टेक केयर, बाय बाय।